Hello everyone and welcome to Career Launcher. So in this session, we will be discussing about the Commonwealth of Nations, which is of course an important topic and it remains in news, the entire year. So आज हम लोग Commonwealth of Nations के बारे में जानेंगे, जो कि हमेशा न्यूज़ में रहता है, अक्सर न्यूज़पेपर में अगर आपने अखबार पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, तो आपने कॉमनवेल्थ टर्म सुना होगा. ठीक है, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें, जैसे आपने कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम सुना होगा. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कॉमनवेल्थ गेम्स आल्सो. इन फैक्ट इंडिया हैड once conducted Commonwealth Games also. So we'll be discussing in detail what exactly is Commonwealth groupings, how many members are there, ठीक है, and things associated with that and Commonwealth Games, etc. and all. So let's start with this topic. But before that, अच्छा एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, am I audible, visible, सब कुछ ठीक है, slide is visible, everything. Yesterday we did this class और ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाटो के बारे में, all about NATO. The reason is जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है फरवरी 2022 से, since then actually NATO has been very much in the news. आपने देखा होगा पिछले 2-2.5 साल से NATO काफी न्यूज में. तो मैंने एक क्लास yesterday कर लिया था, अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज गो एंड वॉच इट. एंड इसमें लास्ट में मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है. पहले पूछा था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, सो दादा भाई नारोजी, है ना, दादा भाई नारोजी को कहते हैं. फिर गांधी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924 बेलगाम, ठीक है. फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम लोग आजाद हिंद फौज कहते हैं, मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है. सो ये तीनों चीज आपको पता होने चाहिए. एंड यस, पीपल हैव आंसर्ड इट करेक्टली. देखते हैं, वाहिद ने आंसर किया है, भूमि ने आंसर किया है, देन दीपताक्षी ने आंसर किया है, देन बेलगाम एक ही चीज, हाँ यस, देन तनिष्क ने आंसर किया है, देन आराधना, धृति, देन यस श्रिया ने आंसर किया है, एंड कशिश ने भी आंसर किया है, ठीक है. सो यू ऑल आर राइट, वेरी गुड. लेट्स मूव ऑन विथ today's class, that is Commonwealth of Nations. शुरू किया जाए. So let's start. जैसे मैं क्वेश्चन से ही शुरू करता हूँ, so I give you a question, फिर आप उसका आंसर बताते हो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, and this is how we learn. So this is the first question in front of you. Read the question and then answer it. Commonwealth of Nations, often simply referred to as Commonwealth, is an international association of dash member states, the vast majority of which are former territories of British Empire. जो कॉमनवेल्थ जो है, सर लास्ट का आंसर मोहन से होगी, सुभाष बोस होगा. यस धृति, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन आपका. इसका आंसर बहुत सारे लोग सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं, विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है. द फाउंडर इज एक्चुअली मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है. ओके, इसलिए कि सुभाष चंद्र बोस ने रिवाइव किया था आईएनए 2.0, अगर आप कहोगे तो कह सकते हो, बट आइडियली द फाउंडर, इफ आई यूज टू से, इफ आई से, देन इट इज कैप्टन मोहन सिंह. पॉपुलराइज किया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, ठीक है. एससी बोस इज नॉट कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ आईएनए. हाँ गूगल पे मिल जाता है, बट यस, इसको क्लैरिफाई कर लीजिएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, या कॉमनवेल्थ, जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में जितने भी कंट्रीज है, उसमें मोस्ट ऑफ देम आर फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज. जो कभी ना कभी किसी ना किसी जमाने में ब्रिटिश कॉलोनीज रही हो. मोस्ट ऑफ देम, आई एम यूजिंग द वर्ड दिस, मोस्ट ऑफ देम आर एन फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज और ब्रिटेन, ठीक है. तो ज्यादातर कंट्रीज ऐसे ही है जो किसी जमाने में ब्रिटिश के अंडर में कॉलोनी थी, फिर बाद में इंडिपेंडेंट हो गई और फिर वो कॉमनवेल्थ का पार्ट हो गई, ठीक है. सो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है. अच्छा, इंडिया पार्ट है कि नहीं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का, यस और नो? यस, so it is an international association of 15 member states, 56 member states, sorry. So the right answer is B is the right answer. And Deeptakshi, Safi, Dhriti, Tanishk, Ritvik, you all are right. Very good. The right answer is 56 countries. ठीक है. It is a voluntary association of 56 independent and equal countries. हाँ, yes, India is a member, right? Yes, Divyansh, Deeptakshi, right? हाँ. तभी तो कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया ने होस्ट किया था एक बार, मेंबर होगा तभी तो, है ना. So yes, you should be knowing it.
B is the right answer to this question. Now the next is, where is the main headquarter of the Commonwealth of Nations? London, Glasgow, Scotland, Dublin, Ireland, Ottawa, Canada. What is the right answer? Yes, Tanishq, Safi, Deeptakshi, Divyansh, you are right. London, England में ना, so A is the right answer to this question. ये तो पता होगा, इसका जो मेन हेडक्वार्टर है मार्लबोरो हाउस, लंदन, यूके. ठीक है. Yes, Divyansh, Ritvik, you all right. A is the right answer to this question. Okay, है ना. So let me show in the map. So यहाँ पर इंडिया है. This is यूरोप. ठीक है. ये यूके है और यूके में समवेयर है, यू विल फाइंड नीचे में लंदन, जो कि हेडक्वार्टर है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का. ठीक है. Now let's move on to the next one. Which of the following is the flag of Commonwealth of Nations? इसमें से कौन सा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का फ्लैग है? A, B, C, D. यस. अच्छा, रेस्ट ऑफ द फ्लैग को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ द फ्लैग है. हाँ, यस, साफी, दिव्यांश, तनिष्क, दीप्ताक्षी, ऋत्विक, यू ऑल राइट. देखो यहाँ पे ऐसे सी बना हुआ भी ऐसे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का है ना, तो बी इज द राइट आंसर. ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का है. अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ थंबनेल में भी मेंशन था यही फ्लैग. ठीक है. यस, सीज ऑफ नाटो किसी ने लिखा है. यस, दीप्ताक्षी, वेरी गुड. ये मैंने कल ही क्लास में बताया था. ऑप्शन सी जो है नाटो का फ्लैग है. यस, साफी, नोमानी, यू आर आल्सो राइट. ए और डी क्या चीज का है? यस, तनिष्क, धृति, यू आर द राइट. डी इज ICJ. धृति, आप बहुत करीब हो, यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर बट नॉट 100% करेक्ट. सी तो नाटो के. यस, दिव्यांश, आप सही बता रहे हो, बट डी का क्या है? ICJ. यस, धृति, राइट. हाँ, ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का है. ये थोड़ा सा अलग होता है. दिस इज नॉट ICJ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. ठीक है, ये तो हो गया. हाँ, यस, तनिष्क वर्मा, राइट. हाँ, एंड यस, दीप्ताक्षी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. एंड ए ऑप्शन, ये क्या जिसका है? ये भी कई बार न्यूज में रहता है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ. एंड आई गेस कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में शायद फिर न्यूज में आ जाए, 1 or 2 मंथ्स में अक्सर न्यूज में रहता है. ऑप्शन ए, बी. फ्लैग पहचानने आना चाहिए. कोई बता दे. गेस करो, इतने सारे ग्रुपिंग है, कोई गेस करो, शायद एक आंख तो आ ही जाएगा. चलो मैं इसका एग्जांपल हिंट दे दूं. इंडिया भी इसका मेंबर है और पाकिस्तान भी इसका मेंबर है. रिसेंटली इसका एक नया मेंबर बना है, बेलारूस. जो इतना बता दिया, अब तो बता दो. इतना ज्यादा हिंट दे दिया कि अब तो आंसर हो ही जाना चाहिए. यस, SC और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. यस. हाँ, साफी, दिव्यांश, तनिष्क, धृति, गुड. ठीक है, तो पता होना चाहिए बिकॉज SC अक्सर न्यूज में रहता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सबका फ्लैग पहचानने आना चाहिए. ठीक है, तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, ये SC और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नीचे लिखा भी रहता है, बट इतना छोटा होगा कि आपको नजर नहीं आ रहा होगा. बट यस, खैर. Let's move on to the next one. Commonwealth of Nations was originally created as British Commonwealth of Nations. Through which agreement? Sykes-Picot Agreement, Balfour Declaration, Treaty of Lausanne, Treaty of Sevres. Commonwealth of Nations से पहले उसको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कहते थे. ओरिजिनली जो कॉन्सेप्ट था वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस था उसका नाम. और वो कौन से अग्रीमेंट या डिक्लेरेशन या ट्रीटी के रिजल्ट में बना था? यस, ऋत्विक, साफी, तनिष्क, धृति, साफी, नमानी, दीप्ताक्षी, ऑल राइट. बाल्फोर डिक्लेरेशन. और आई होप यू आर अवेयर, आपने सुना होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ इजराइल, द इजराइल एज अ जेविश होमलैंड. ये सब बाल्फोर डिक्लेरेशन में ही था ये भी. ठीक है,
सो बी इज द राइट आंसर. तो इवन उस कॉन्सेप्ट से भी आप पढ़िएगा जाके, बालफोर डिक्लेरेशन एंड ऑल. सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है. यस दीप्ताक्षी, दिव्यांश, यू ऑल राइट. और ये बालफोर डिक्लेरेशन कब साइन हुआ था, जिसके रिजल्ट में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशंस बना था. कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस. और ये बाद में जाके कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस बना. सो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस वाज द रिजल्ट ऑफ बालफोर डिक्लेरेशन, जो कि 1926 में था, इंपीरियल कॉन्फ्रेंस. सो बी इज द राइट आंसर. यस दीप्ताक्षी, सैफी, तनिष्क, ऋत्विक, सैफी, ऑल राइट. बी इज द राइट आंसर. हाँ. सो 1926 में बालफोर डिक्लेरेशन हुआ था. ठीक है. और फिर दिस वाज एक्चुअली इट वाज ओरिजिनली created as British Commonwealth of Nations through Balfour Declaration at 1926. Yes, Divyansh, you all were right. Please, the right answer. Take it. Now, let's talk about it. The current version of the Commonwealth of Nations has been originated as the result of Glasgow Declaration, London Declaration, San Francisco Declaration, Birmingham Declaration. क्या सही जवाब है? वो तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशंस था, उसके बाद जो है उस रिप्लेस कर दिया उसको कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस नाम से. ठीक है. तो जो करंट वर्जन है ये कौन से डिक्लेरेशन का रिजल्ट था? यस साफी नोमानी पहले आंसर कर दिया था. यस तनिष्क, दीप्ताक्षी, दिव्यांश, यू ऑल आर राइट. द राइट आंसर इज, हाँ, और बस 2-3 लोग आंसर कर रहे हैं. व्हाट अबाउट अदर्स? ऋत्विक, यू ऑल राइट. हाँ, लंदन डिक्लेरेशन. बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ये कौन से ईयर में हुआ था लंदन डिक्लेरेशन? ईयर भी बता दीजिए, आई विल बी वेरी हैप्पी. हाँ, तो करंट वर्जन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो है वो इंडिया की आजादी के बाद हुआ था. सो आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, आफ्टर दैट लंदन डिक्लेरेशन वाज साइंड. तो 1949. यस दीप्ताक्षी, सैफी, तनिष्क, यू ऑल राइट. इट्स 1949. दिव्यांश, यू ऑल राइट. ऋत्विक, हाँ, है ना, लंदन डिक्लेरेशन 1949. नाउ प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. और अब तो आप आंसर कर पाओगे वेरी इजीली बिकॉज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इट. तो फ्री एंड इक्वल स्टेट की बात होती है, तो उसमें एक चीज होती है, जितने भी 56 मेंबर्स हैं सारे को इक्वल ट्रीट किया था, इक्वल वोटिंग एंड ऑल. ठीक है. चाहे कितना भी बड़ा कंट्री हो, चाहे कितना भी छोटा हो, ऑल आर ट्रीटेड एज इक्वली. एंड एक्चुअली द राइट आंसर इज, यही पूछा जा रहा है ना कि द करंट कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन वाज फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लंदन डिक्लेरेशन इन डैश, मतलब ईयर पूछा जा रहा है 1949. यस, हाँ, अभी आपने बताया था. गुड, सी इज द राइट आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, है ना. ये हम लोगों ने बालफोर डिक्लेरेशन, लंदन डिक्लेरेशन सब डिस्कस कर लिया. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. हु इज द करंट हेड ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के करंट हेड किसको माना जाता है? क्वीन एलिजाबेथ टू, चार्ल्स, किंग चार्ल्स 3, कीर स्टारमर, ऋषि सुनक. अच्छा, पहले आपको पता चाहिए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि सॉवरेनिटी लूज हो रहा है. प्लीज बी केयरफुल. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं. लाइक इफ इंडिया इज अ मेंबर, इट इज इंडियाज चॉइस टू बी अ मेंबर. ठीक है. इफ इंडिया वांट्स, इट कैन विथड्रॉ. और इसमें कोई सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज नहीं हो रही है. ऐसा नहीं है कि समझ हो ना, ऐसा नहीं है. इट्स ओके दैट यस द किंग ऑफ इंग्लैंड इज एक्चुअली द हेड, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग उनके मतलब अंडर में हो, समथिंग लाइक दैट. इट इज नॉट लाइक दैट. बट ये लार्जली ये जो है इंडिया की चॉइस है. इफ वी वांट, वी आर पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ, अदरवाइज वी कैन विथड्रॉ. ठीक है. Yes, King Charles III है. Yes, Tanishq, Dhriti, Kashish, ऋत्विक, दीप्ताक्षी, you all were right. B is the right answer to this question. अच्छा, अभी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन है? Who is the British Prime Minister? देखो, किंग चार्ल्स 3 से पहले क्वीन एलिजाबेथ 2 थी, जिनका डेथ हो गया 2 साल पहले, 2022 वगैरह में, आई थिंक सितंबर में. सो उसके बाद नाउ वी आर हैविंग किंग चार्ल्स 3. Who is the British Prime Minister currently? हाँ, the British Prime Minister is कीर स्टारमर from कंजर्वेटिव पार्टी, है ना. नहीं, सॉरी, लेबर पार्टी है ना, तो चेंज हो गया बिकॉज इलेक्शंस रिसेंटली हैपेंड ना. लेबर पार्टी, सॉरी. इससे पहले ऋषि सुनक थे, वो कंजर्वेटिव से थे. हाँ, यस, हाँ, बी इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन, है ना. किंग ऑफ कॉमनवेल्थ इज चार्ल्स 3. नाउ, है ना,
Which of the following are the two new entrants in Commonwealth of Nations grouping? अरे कौन से ईयर में ऐड हुए हैं? अच्छा, आप लोग ऐसे करते हो क्या कि किसी एक ने आंसर किया, सारे लोग कॉपी करने लगे? इज इट सो? कोई और आंसर बताइए, बिकॉज आई हैवंट गॉट द राइट आंसर. नहीं, ठीक है, ठीक है, तो बताइए, सही जवाब बताइए. व्हाट इज द राइट आंसर? टू एंट्रेंट्स मैं हिंट देता हूँ, 2022 में दोनों ऐड हुए थे, ये लेटेस्ट एडिशन है, एंड बोथ आर फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज. आप बोलोगे सर हिंट कैसे हुआ? ये सारी कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज है, तो ये हिंट भी नहीं हुआ. ठीक है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है, इतना बता दिया. Okay, now let me tell you. So the right answer is B, Gabon and Togo. So B is the right answer to this question. ठीक है. Commonwealth roots back to the British Empire, but today any country can join the modern Commonwealth. हाँ, ओरिजिनली ये कॉन्सेप्ट था कि ब्रिटिश एम्पायर से इसका लेना देना था, ये जो फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज थे उन लोगों ने ज्वाइन किया था. बट अब जो है ऐसा कॉन्सेप्ट ही कोई भी ज्वाइन कर सकता है, तो गैबान और टोगो ने 2022 में ज्वाइन किया है. ठीक है, ओके. तो कहाँ पे देख लेते हैं. दिस इज इंडिया, दिस इज अफ्रीका. ठीक है, ये वाला जो रीजन है गल्फ ऑफ गिनिया कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम जूम करते हैं. अब देखो, ये है गैबॉन और ये पतला सा टोगो. ठीक है, ये दो कंट्री. ओके, सो जस्ट हैव एन आइडिया. सो ये दोनों. द राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर, है ना. इसके बारे में पढ़ लेना. मार्लबोरो हाउस लंदन में इनका हेडक्वार्टर है, ये कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट है. जस्ट गो एंड रीड इट. ठीक है. नाउ let's move on to the next one. Read the question and then answer it. I am not reading for you because आप पढ़िए खुद से और आंसर कीजिए, because एग्जाम में तो ऐसे ही होगा, ये पैसेज रीड करना आपको. No one would be there to help you out though. क्वेश्चन ये है कि जनरली कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में जनरली वो लोग कंट्रीज हैं जो कि फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज हैं, लेकिन हमने आपको अगेन बताया था कि मोस्ट ऑफ देम, आई हैव नॉट सेड कि सारे वैसे ही हैं, ऑल 56. ठीक है, आई हैव नॉट यूज्ड द वर्ड ऑल 56, बट सम ऑफ देम, देयर आर सम एक्सेप्शंस. कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज नहीं थे, बट स्टिल दे हैव जॉइंड कॉमनवेल्थ. सो कितने नंबर्स में हैं, कितनी ऐसी कंट्रीज हैं? Anyone? The right answer is एक्चुअली डी. 4 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि मेंबर्स नहीं. ठीक है, यस ऋतिक, वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर. तो ये जो 4 कंट्रीज हैं वो हैं मोजाम्बिक, रवांडा, गैबॉन और टोगो. ये दोनों भी रिसेंट ऐड हुए हैं जो कि नॉन ब्रिटिश कॉलोनीज थे. ठीक है, द लास्ट 4 कंट्रीज हैं मोजाम्बिक, रवांडा, गैबॉन और टोगो. ये सब चारों रिसेंट एडिशन है, एंड दे डू नॉट हैव एनी हिस्टोरिकल टाइज विद ब्रिटिश एम्पायर. ठीक है, तो ये कॉमनवेल्थ की वेबसाइट से मैंने दिया है, और कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट 1965 में स्टैब्लिश हुआ सेक्रेटेरिएट उनका. ठीक है, तो रवांडा 2009 में ज्वाइन हुआ, मोजाम्बिक 1995 में, गैबॉन और टोगो तभी मैंने बताया कि अभी ये फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज थी. ठीक है, रवांडा तो बेल्जियन कॉलोनी थी, बेल्जियन कंट्रोल में था, और मोजाम्बिक पोर्चुगीज कॉलोनी थी. ठीक है, तो इनमें से चारों कोई भी ब्रिटिश कॉलोनी नहीं थी अर्लियर, बट दे आर पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस. सो स्टार मार्केट मैं दिखा देता हूं. दिस इज इंडिया, दिस इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट. ठीक है, तो इसको हम जूम करते हैं. ये रवांडा है, ये मोजाम्बिक है, ये गिनिया और टोगो तो मैंने बता दिया, टोगो है, ये गिनिया. ये दोनों हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. हियर इज रवांडा, हियर इज मोजाम्बिक. सो टुगेदर सबको मिला के 4 कंट्रीज ऐसी. ठीक है, ओके.
ठीक है, सो जस्ट हैव एन आइडिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि जस्ट हैव एन आइडिया, ये 56 कंट्रीज आपके सामने जो ब्लू वंस है, ये जो है मेंबर कंट्रीज हैं कॉमनवेल्थ की। तो जैसे आप देख सकते हो, इंडिया है, पाकिस्तान भी रहा है ना, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे जो है ब्रिटिश कॉलोनीज रहे। हमने कहा ना कि 4 को छोड़कर, यानी 56 में 4 ऐसे हैं जो ब्रिटिश कॉलोनीज नहीं रहे। सो अदरवाइज द रेस्ट 52 में एक खुद इंग्लैंड हो गया, है ना। सो रेस्ट 51 आर एक्चुअली द ब्रिटिश कॉलोनीज, द फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज आई वुड से। ठीक है, तो 56 में 4 जो है वो तो नहीं मेंबर्स हैं, मतलब ब्रिटिश कॉलोनीज नहीं थे। एक इंग्लैंड खुद हो गया, तो बाकी 51 जो है 51 दे वेर फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो पता ही होगा, इनके फ्लैग पर तो इंग्लैंड का झंडा लगा हुआ है। न्यूजीलैंड हो गया, पापुआ न्यू गिनी हो गया, यहाँ मलेशिया हो गया, ठीक है। देन ये कनाडा हो गया, कनाडा का तो आपने जरूर सुना होगा, है ना। देन ये देन और मैं देखो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है ना। ये अफ्रीका में बहुत सारे कंट्री, मोजाम्बिक हो गया, ठीक है, युगांडा, केनिया, ठीक है, यहाँ पे कंट्रीज हैं। सो दीज आर एक्चुअली फॉर रफ आइडिया आई एम जस्ट सेइंग कि ये सब कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है। अच्छा, आप देखो कि डॉट 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 ब्लू ब्लू डॉट ये सब भी लगा हुआ है, जैसे मालदीव्स हो गया, ये सब है, ठीक है। तो ये सब भी जो है ना, ये सब छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, लोग पहचानते नहीं। जैसे ये माल्टा हो गया, ये साइप्रस हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे वेस्ट इंडीज की बहुत सारे आइलैंड्स हैं, वेस्ट इंडीज आइलैंड्स, इसको कैरेबियंस कहते हैं। फिर यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं, दीज ऑल आर एक्चुअली फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज, नाउ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। खैर, नाउ तो ये फ्लैग है, इसका पहचान लिया आपने, और ये कॉमनवेल्थ का लोगो है। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी तरह एग्जाम में सवाल भी आता है ना कि एक्स पहचानिए, रीड इट एंड देन आंसर इट। एक्स क्या आपको बताना है। देखो, मेंबर स्टेट्स हैव नो लीगल ऑब्लिगेशन, मैंने बताया ना, टू वन अनदर, को ऐसा लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो सम हैव इंस्टीट्यूशन लिंक्स टू अदर कॉमनवेल्थ स्टेट्स, सिटीजनशिप ऑफ अ कॉमनवेल्थ कंट्रीज अफोर्ड्स बेनिफिट सम अदर मेंबर, पार्टिकुलरली यूके, एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज आर रिप्रेजेंटेड वन अनदर बाय एक्स रादर देन बाय एम्बेसीज। व्हाट इज एक्स? देखो होता क्या है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो है आपस में एम्बेसडर्स नहीं एक्सचेंज करती है, एम्बेसी नहीं कहते हैं, उनका टर्म अलग होता है। हालांकि बात सेम ही होती है, बट वर्ड अलग यूज किया जाता है। यस, I have got only 3 answers. What about others? Yes, Safi, Namani, Divyansh and Tanishq has answered it. High commissions कहते हैं, और ambassadors की जगह high commissioners कहते हैं। ये this is very very important. आपने जरूर ऐसे सुना होगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूं, because I know कि देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपस में दोनों, जैसे मान लीजिए कनाडा अगर इंडिया में एम्बेसडर भेजेगी तो एम्बेसडर वर्ड नहीं लिखते हैं, हाई कमिश्नर वर्ड लिखते हैं। आपने सुना होगा ऐसा, कनाडाज हाई कमिश्नर टू इंडिया। कि अगर इंडिया भी भेजेगी कनाडा को, तो समझ लीजिए इंडिया श्रीलंका को भेजेगी तो इंडियन हाई कमीशन टू श्रीलंका, या इंडियन हाई कमिश्नर टू श्रीलंका, श्रीलंकाज हाई कमिश्नर टू इंडिया, पाकिस्तान हाई कमिश्नर टू इंडिया। एम्बेसी एम्बेसडर वर्ड नहीं यूज करते, एम्बेसी बिल्डिंग को कहते हैं, मतलब उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं। और एम्बेसडर जो ऑफिसर होता है, जो इट्स हेड ऑफ द एम्बेसी, ठीक है। लेकिन हाई कमिश्नर के केस, कॉमनवेल्थ के केस में, we do not use the word embassy, we use the word high commission and high commissioner। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये बिल्डिंग है, ये सब आपको जनरली दिल्ली में मिलेगा। अगर आप दिल्ली के चाणक्य पूरी एरिया में कभी गए होंगे तो आपने एम्बेसी, पूरा डिप्लोमेटिक एरिया इसको कहते हैं, है ना। यू विल फाइंड ऑल द इंपॉर्टेंट एम्बेसीज बिल्डिंग एंड ऑल। तो चाणक्यपुरी में आपको एम्बेसी की बिल्डिंग वगैरह मिलेगी। तो जैसे ये हाई कमीशन ऑफ कनाडा लिखा है, तो एम्बेसी ऑफ कनाडा नहीं लिखा रहेगा, हाई कमीशन ऑफ कनाडा, जैसे आपको दिल्ली में मिलेगा, ठीक है। फिर जैसे पाकिस्तान हाई कमीशन जैसे मिलेगा आपको, तो ये ऐसे बिल्डिंग है, पाकिस्तान हाई कमीशन इसको कहेंगे, ओके। देन सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन इन प्रिटोरिया। जैसे मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, तो प्रिटोरिया कहाँ है? प्रिटोरिया इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। तो अब देखो, ऑस्ट्रेलिया भी कॉमनवेल्थ का पार्ट है ना, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये वाला साउथ अफ्रीका है। बोथ आर कॉमनवेल्थ का पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ।
सो वो लोग जो है एम्बेसडर एक्सचेंज नहीं करते, हाई कमिश्नर एक्सचेंज करते हैं. एंड एक्चुअली द ऑफिस इज कॉल्ड एज एम्बेसी, हाई कमीशन इंस्टेड ऑफ एम्बेसी. ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन इन प्रिटोरिया. सिमिलरली आप देख सकते हो जो भी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था ना, जो शेख हसीना वाला, बिकॉज बांग्लादेश इज ऑल्सो अ फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी एंड अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस. ठीक है, तो बांग्लादेश के भी जो इंडिया में हाई कमीशन है उसको हाई कमीशन कहते हैं, ना के एम्बेसी. ठीक है, सो जैसे मैंने क्लास लिया था ऑलरेडी, इफ यू हैव नॉट वॉच इट प्लीज गो एंड वॉच. बांग्लादेश पीएम रिजाइंस करियर लॉन्चर लॉ इंटरेस्ट सर्च कीजिएगा, आपको ये वीडियो मिल जाएगा. आई हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल अबाउट दैट टॉपिक. तो ये भी बांग्लादेश हाई कमीशन हो गया. ठीक है, सो आई होप यू आर अवेयर. सिमिलरली जैसे ये लास्ट ईयर बहुत फेमस हुआ था, आपको शायद याद होगा, ये तो अभी न्यूज है, बट लास्ट ईयर फेमस ये हुआ था कि आपस में एक दूसरे, इंडिया एंड कनाडा हैड सम इश्यूज, डिप्लोमेटिक इश्यूज, and that is why many diplomats were withdrawn and all. उस टाइम पर कैनेडियन हाई कमीशन काफी न्यूज में था. Okay, now let's move on to the next question. बताइए, read it and then answer it. अब मैं बात कर रहा हूं कॉमनवेल्थ रियाम्स की. इज अ सॉवरेन स्टेट विद इन द कॉमनवेल्थ दैट हैज चार्ल्स III एज इट्स मोनार्क and ceremonial head. All the realms are independent of the other, though one present person resident of UK acts as a monarch of each. The phrase Commonwealth realm is an informal description not used in any law. बस informal word है ना. As of now it comprises of how many members? बताइए. देखो कॉमनवेल्थ रियाम्स में जितने भी सारे कंट्रीज होते हैं उनके जो राजा हैं वो एक है. द किंग इज चार्ल्स III. 36 मेंबर है. You got confused, Safi Nomani. The right answer actually is 15. ठीक है, so B is the right answer. ठीक है. And a Commonwealth realms, as of now there are 15 Commonwealth realms countries. ये सब are numbers: Antigua and Barbuda, Australia, Bahamas, Belize, Canada, Grenada, Jamaica, New Zealand, Papua New Guinea, ये सारे. ठीक है. अब देखो होता क्या है, जैसे जो कॉमनवेल्थ रियाम्स में जो है नहीं सब कंट्रीज हैं, ये वाला जो ब्लू वाला भी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे. तो ये कॉमनवेल्थ रियाम्स में अगर आप सर्च करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप सर्च करना हु इज द किंग ऑफ कनाडा, तो आपको आंसर यही मिलेगा, चार्ल्स III. ठीक है. सिमिलरली आप ये सर्च करोगे हु इज द किंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो भी आपको आंसर मिलेगा चार्ल्स III. तो चार्ल्स III तो इंग्लैंड के किंग है ना. बट यस, यही कॉमनवेल्थ रियाम्स में ये सारे 15 कंट्रीज के किंग जो है चार्ल्स III को ही माना जाता है. इसी को कॉमनवेल्थ ऑफ रियाम्स कहते हैं. ठीक है, ये 15 कंट्रीज. ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. So the right answer is B. Yes, Divyansh Patil was right. B is the right answer to this question. ठीक है. अच्छा, मैंने पीछे भी शायद दिखाया था, but let me show you ताकि वो क्लियर कर दूं. और भी देखो 36 मेंबर्स जो आप कह रहे हो सैफी नोमानी, दे आर रिपब्लिक्स, यानी दे आर है ना डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना. मतलब उनके हेड ऑफ द स्टेट किंग या कोई नहीं होते. 5 अदर्स आर मोनार्क. 5 जो है किंग है या कोई जो भी मोनार्की है, बट वो चार्ल्स III के अंडर में नहीं आते हैं. और बाकी जो 15 बचे वो चार्ल्स III के अंडर में किंगशिप में. ठीक है, सो 15 + 36 आर रिपब्लिक. तो इसमें से एक इंडिया भी हो जाएंगे ना. एंड देन 5 अदर मोनार्क्स जो कि चार्ल्स III के अंडर में नहीं हो, कोई और राजा है उनके अपने, राजा या रानी. आई थिंक इट्स क्लियर. खैर, सो लेट्स मूव ऑन फर्दर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस. इसकी बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात करता हूं बिकॉज यस, ये अक्सर न्यूज वगैरह में रहता है. इनफैक्ट इंडिया डू पार्टिसिपेट इन कॉमनवेल्थ गेम्स. क्वाड्रिलियन मतलब हर 4 साल पर जो होता है ना. पहली बार कब हुआ था ये पूछ रहे हैं. द फर्स्ट इवेंट वाज हेल्ड इन डैश. उतना पूरा पढ़ना ही नहीं, आप समझ लो कॉमनवेल्थ ऑफ गेम्स की बात हो रही है. पहला कब हुआ था? यस, रफी, कशिश, दीप्ताक्षी, दिव्यांश, यू ऑल राइट. तनिष्का 1930. बी इज द राइट आंसर. सो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था 1930 में, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से हुआ था. ओके है ना.
कॉमनवेल्थ गेम्स उस वक्त जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नाम से होता है, बिकॉज कॉमनवेल्थ नेशंस तो 1949 में बना, उससे पहले 1926 में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस बन गया था, तो उन लोगों ने अपना गेम्स कंडक्ट कराया था. ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर इंडिया होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स, व्हाट वाज इट्स मैस्कॉट एंड व्हाट वाज इट्स ऑफिशियल सॉन्ग. हो सकता है कुछ लोग दिल्ली में रहते होंगे तो गैप भी होंगे. Anyone? हाँ, 2010 में हुआ था. यस, तनिष्क, यू बोथ आर राइट. 2010 में हुआ था. मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट क्या होता है? मैस्कॉट कोई भी एक कार्टून या एक एनिमेशन होता है विच रिप्रेजेंट एनी प्रोग्राम, फंक्शन, इवेंट, एनी सीरीज. ठीक है, स्पोर्ट्स, उसको मैस्कॉट कहते हैं. वो कौन सा था? हाँ, 2010 तो सही जवाब दिया. मैस्कॉट क्या था और ऑफिशियल सॉन्ग. मैस्कॉट तो पता होना चाहिए आपको. यस ऋत्विक, वेरी गुड. शेरा था मैस्कॉट और सॉन्ग था जियो उठो बढ़ो जीतो. वेरी गुड. हाँ, सो दिल्ली 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था. ठीक है, ठीक है. एंड शेरा वाज द मैस्कॉट एंड गेम जो ऑफिशियल सॉन्ग था वो था जियो उठो बढ़ो जीतो. हाँ, कंपोज बाय एकेडमी एंड ग्रामी अवार्ड्स, इंडियन रिकॉर्डिंग AR रहमान, है ना. तो ये और ये याद रखिएगा. ठीक है, ठीक. ये शेरा था, टाइगर था, है ना. सो दैट इज व्हाट. यस ऋत्विक, दीप्ताक्ष, यू बोथ आर राइट. गुड. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. नाउ आई हैव वन होमवर्क. एक तो इनफैक्ट ब्रिटिश से रिलेटेड है. ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा एंड प्लीज टेल मी इन विच ईयर इट हैपेंड एंड व्हाट वाज इट्स रिजल्ट. ओके. सेकंड है टोटल पैरालंपिक्स मेडल्स ऑफ इंडिया कितना है. अब आप बोलोगे सर वी हैव ऑलरेडी डन इट, बट मैं एक रिवाइज करा रहा हूं बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. ये साल आने की चांस बहुत ज्यादा है. और टोटल पैरालंपिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ईयर 2024 पेरिस पैरालंपिक्स. और टोटल पैरालंपिक्स गोल्ड मेडल इंडिया ने कितना जीता ये भी बताना है. सो दीस 3 क्वेश्चंस आर देयर. आफ्टर द क्लास इज ओवर नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा. और इसका आंसर जो है सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा. आई हैव ऑलरेडी मेड द वीडियो. अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज गो एंड वॉच इट. पेरिस पैरालंपिक्स करियर लॉन्चर लॉ इंटरेस्ट सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर. यू विल गेट दिस वीडियो. गो एंड वॉच इट. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. थैंक यू एवरीवन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.